आप देख रहे हैं निशंक न्यूज़। उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल के महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा जी हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं इस पे। जैसे कि यहाँ पे पिछले 42 से 45 घंटे हो गए पर आग बुझने का नाम नहीं ले रही, तो यहाँ पे लगभग कितनी दुकानें जलने का अनुमान बताया जा रहा है? देखिए, लगभग ये परसों रात में 1:15 बजे के आसपास AR टावर में ऊपर आग लगी थी। उसी समय हवा बहुत तेज़ चली तो फैलते फैलते हमराज कॉम्प्लेक्स तक आ गई, और हमराज कॉम्प्लेक्स के बाद ये नफीस टावर और उसके बगल में अर्जन कॉम्प्लेक्स, उसमें भी चली गई। मसूद तो दोनों बीच में आ ही गए। उसके पीछे भी जो हमराज सुपर, उसके बगल की बिल्डिंग और नफीस टावर का पिछला हिस्सा, ये सब चपेट में आ गया है। कल हम लोग रात में 3 बजे तक यहाँ थे। लगभग 1 बजे के आसपास जब बारिश हुई है, 12:30 के आसपास, तो 1 बजे के आसपास नफीस टावर का पिछला हिस्सा बड़ी तेज़ी में जल रहा था, जो इधर आ सकता था। हमारे साथ पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया भी थे। हम लोगों ने जाके पानी बरसते में SDM से कहा, तो वो आग बुझाई गई। उसमें ज़िला प्रशासन ने फोम का इस्तेमाल किया, तो उससे आग बुझी। और जो SDM महोदय थे, बारिश की वजह से सभी काम प्रभावित था, तो काफ़ी कहने सुनने के बाद जब DM साहब को फ़ोन किया गया तो वो काम हुआ। लेकिन रोज़ थोड़ी थोड़ी देर में, कल से परसों से अलग अलग जगह से आग निकल रही है। कभी कहीं से आग आ रही, कभी कहीं से आग आ रही। एक दिक्कत सबसे बड़ी है कि सब दुकानें उस दिन बंद थी और अभी भी शटर सब में बंद है। तो जो आग अंदर लगी हुई है वो अंदर लगी हुई है, पानी उसके अंदर तक नहीं जा पा रहा है। क्योंकि ये जो हाइड्रो वाली मशीनें आई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनमें 25-30 मीटर तक अंदर पानी जा पा रहा है। हाइड्रोलिक मशीनें हैं। ये कानपुर में एक भी नहीं, इलाहाबाद से और लखनऊ से आई थी। इसमें पानी अंदर नहीं जा रहा, इसलिए अंदर से आग बीच बीच में निकल रही है। फिर वो उस पर जाते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह आग निकलने लगती है। तो ये लगातार आग अभी निकल रही है और कहीं से आग बुझ नहीं रही है। मतलब कभी एक पॉइंट से, कभी दूसरे पॉइंट से। जैसे कि यहाँ पे जो हाइड्रोलिक गाड़ी एक यहाँ पे हाइड्रोलिक एक यहाँ पे गाड़ी थी, लेकिन वो पिछले 3 साल से ख़राब थी। और जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बिल्डिंग में सबसे ऊपर आग लगी थी, और जो यहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ थी उनमें इतनी पावर नहीं थी कि वो ऊपर तक पानी फेंक सके। तो जो ये लखनऊ से जो गाड़ी आई, तो जो ये इस समय जो ये बीच का समय जो वेस्ट हुआ है, उसको देखते हुए क्या आग ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया कि अगर ये गाड़ी यहाँ पे पहले से मौजूद होती तो क्या आग पर ये लोग पहले काबू पा सकते थे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। ये कल हम लोगों ने डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी से भी कहा, उन्होंने हम लोगों से बात करी थी कि अगर ये हाइड्रोलिक गाड़ियाँ होती और परसों रात में आ जाती तो ये आग काबू में आ जाती। यहाँ 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, बता रहे हैं दोनों गाड़ियाँ ख़राब हो गई खड़े खड़े। लखनऊ इलाहाबाद में गाड़ियाँ ठीक है, यहाँ खड़े खड़े कैसे ख़राब होगी, ये भी जांच का विषय है। वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हम लोगों ने मांग करी कि 5 गाड़ियाँ, उत्तर प्रदेश में कानपुर महानगर आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महानगर है, यहाँ पर 5 गाड़ियाँ होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 2 ज़रूर हो। अगर आपको सही रखना है यहाँ पर, क्योंकि कल ही रनिया में आग लग गई, आज भी कहीं आग लगी है, तो 5 गाड़ियाँ हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 ज़रूर हो। ये अगर गाड़ियाँ होती तो निश्चित रूप से ये आग AR टावर पे रुक जाती, बाकी आगे न जाती। लगभग कितना नुकसान का अनुमान अभी तक बताया जा रहा है? कल तक ये अनुमान था कि 600-700 व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। जो 4 टावर थे प्रभावित, उनमें 150 से 160 तक व्यापारी थे, तो 700 का अनुमान था। लेकिन बगल में अर्चन कॉम्प्लेक्स और ये खास करके नफीस टावर, ये 2 टावर और बढ़ गए। पीछे की तरह हमराज सुपर आ गया, उसके अगल बगल भी कुछ आ गया। तो अब अनुमान 1000 के ऊपर जा रहा है। 1000 के ऊपर व्यापारी प्रभावित है, और कुछ लोगों ने पीछे की ओर थोड़ा माल निकाल भी लिया, लेकिन जो नहीं भी निकाल पाए, जिनका माल सही भी अंदर है, उसमें पानी चला गया तो बेकार हो गया। वो रेडीमेड गारमेंट्स में अगर पानी चला गया तो माल बेकार, और जल गया तो बिल्कुल ही बेकार। तो इस तरह से किसी किसी का 100% नुकसान, जिनके यहाँ पानी चला गया आधा 50% नुकसान में सभी वो 1000 से ज़्यादा जो व्यापारी सभी है। अब वो जहाँ तक आप धनराशि की बात कर रहे हैं, धनराशि के बारे में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप बिल्डिंग के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ 6 बिल्डिंग प्रभावित हुई हैं। पीछे के और 1-2 जोड़ोगे, यहाँ 7-8 बिल्डिंग प्रभावित हुई हैं। इन बिल्डिंगों में जो मार्केट है, मार्केट की जो आज कीमत है, उन्हीं को अगर जोड़ा जाए तो 300-400 करोड़ की तो बिल्डिंग ही चली गई है। ये बिल्डिंग कमज़ोर हो गई है, सरिया सब कमज़ोर हो गया होगा। और उसके बाद ये भी सच है कि उस दिन रामनवमी थी,
इस वजह से कुछ रुपया कैश भी कुछ लोगों के पास रह गया, जो बैंक जाना था नहीं जा पाया। माल इतना सारा था, माल करोड़ों रुपए का था, कई करोड़ों का था। हमारा अपना अनुमान है कि अगर जीएसटी के सबके रिटर्न देखे जाए तो ये कई सौ करोड़ों का मामला है। फिगर कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी, कई सौ करोड़ों का मामला है। और ये सही है कि कई व्यापारी जो हताहत हुए हैं, सब रो रहे थे। हमारे साथ ये राजेश आहूजा जी हैं, इनका भी बहुत नुकसान हुआ। इनकी दुकान अमराज के अंदर है, कुछ दुकानों में गोदाम है, कुछ जगह दुकान है। उन दुकानों में भी इनका माल अंदर भरा हुआ था, लेकिन अभी तक ये जानकारी इनको नहीं हो रही कि इनकी दुकान में क्या स्थिति है, क्योंकि बीचों बीच में इनकी दुकानें हैं। इतने बड़े अग्निकांड के बाद और इतना बड़ा नुकसान होने के बाद आप लोग की सरकार से क्या मांग है? आज भी ये चर्चा थी कि बिल्डिंगें गिराई जा सकती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी आए थे, उनके साथ हम लोग मौके पे कमिश्नर पुलिस और जिलाधिकारी दोनों थे। दोनों से हम लोगों ने बात की, ये कहा कि बिल्डिंग किसी भी हाल में गिराई ना जाए, व्यापारी खुद देखेगा उसकी क्या स्थिति। जब ये आग बुझ जाएगी तो ये निर्णय हम लोगों पर छोड़ा जाए। तो उन्होंने पूर्णतः आश्वासन दिया है कि हम किसी भी तरह बिल्डिंग गिराने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जहाँ पर तोड़ करके आग बुझाने की ज़रूरत होगी, शटर को तोड़ना, चैनल को तोड़ना या कहीं कहीं दीवार को भी तोड़ना, उतना तोड़ा जा सकता है। वो भी जो एक्सपर्ट आ रहे हैं, मेरठ से कोई एक टीम आई है, कई जगह से टीम आई है, उन टीम की राय लेकर के, आपने देखा होगा NDRF भी आया है, SDRF भी है, कई टीमें आई हैं। उनसे राय लेने के बाद अगर कुछ होगा ज़रूरी तो वही थोड़ा सा हिस्सा तोड़ा जाएगा, बिल्डिंग कहीं नहीं तोड़ी जाएगी। तो हम लोगों ने बात रखी, उन्होंने माना। दूसरा, जो जितने व्यापारी प्रभावित हुए हैं उनका जीएसटी के पोर्टल पर जितना जिसका स्टॉक दिख रहा हो, स्टॉक से क्लियर हो जाएगा कितने धनराशि का माल था उसके पास। वही जीएसटी के पोर्टल के आधार पर स्टॉक की धनराशि को निकालते हुए उसको उसकी क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए। दूसरी मांग हम लोगों ने रखी है। तीसरा, जैसा हमने पहले आपको बताया, जो हाइड्रोलिक मशीन है, कम से कम 2 अधिकतम 5 कानपुर के लिए दी जाए। ये बात हमने कल डिप्टी सीएम के सामने भी हम लोगों ने रखी और मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी मेल किया है कि ये मांगे रखी जाए। सबसे आखिरी बात कि जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो फायर डिपार्टमेंट, कहीं कोई डिपार्टमेंट, कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट, कोई ना कोई डिपार्टमेंट परेशान करता है व्यापारियों को, वो कतई परेशान ना करे। संगठन हमारा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हमारे महानगर अध्यक्ष का ही पीछे कार्यालय है, हमारा भी कार्यालय ही। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अजय वाजपेयी जी खुद, हमारे राजेश आहूजा जी हमारे महानगर उपाध्यक्ष हैं। हमारे बहुत सारे पदाधिकारी इस बाज़ार में हैं। सभी लोग लगातार व्यापारियों की मदद कर रहे हैं और प्रशासन को भी कल खाने के लिए नाश्ता हम लोगों ने मुहैया कराया है। तो हमारा संगठन पूरी तरह से राहत कार्य में लगा हुआ है और किसी भी व्यापारी को कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमारे संगठन से हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करेगा। किसी का कोई उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल किसी भी व्यापारी का कोई उत्पीड़न नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमारे साथ व्यापार मंडल अध्यक्ष है, जिन्होंने बताया कि इन्होंने कल डिप्टी सीएम से मांग करते हुए बोला कि कानपुर में कम से कम 2 और अधिक 5 हाइड्रोलिक गाड़ी होनी चाहिए और जो भी दुकानदारों का यहाँ पे नुकसान हुआ है उनके जीएसटी अकाउंट्स को देखते हुए उतना उनको मुआवजा दिया जाए। और अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन आयुष्मान के साथ कुशाग्र अवस्थी, निशंक न्यूज़।